जो विरोध कर रहे हैं ना, ये राजनीतिक माओवादी हैं। माओवादी समझते हैं ना, ये राजनीतिक नक्सली हैं, माओवादी लोग हैं। इन लोगों का काम ही है कोई भी अच्छा काम हो उसको रोका जाए। उसको ले भी दीजिए तब वो बनने देगा। स्कूल बनेगा उसको तोड़ देगा माओवादी सब, कि उसको ले भी दीजिए तब स्कूल बनेगा। वो सरकार हमको अगर पुलिस बनाई रहती तो हम कल ही कॉलर पकड़ करके सबको अंदर कर देते। अब BA, BCom, BSc और MA, अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। सिवान में पिछले कुछ दिनों से एम्बुलेंस घोटाला का मामला चल रहा है। पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक विक्रम कौर लगातार इस मामले को उठा रहे हैं कि जो भी जनप्रतिनिधि सिवान में एम्बुलेंस डोनेट कर रहे हैं, अपने फंड से एम्बुलेंस दे रहे हैं, जिसकी कीमत 7 से 8 लाख रुपए ऑन रोड है, लेकिन इन जनप्रतिनिधियों के द्वारा 25 लाख रुपए, 21 से 25 लाख रुपए में इस एम्बुलेंस को दिया जा रहा है। तो ये एम्बुलेंस घोटाला का मामला लगातार चल रहा है और बीजेपी MLC टूनाजी पांडे हमारे साथ है, जिन्होंने कुल 17 एम्बुलेंस सिवान को अपने फंड से दिया है। हम उनसे बात करते हैं। सर, आपसे जानना चाहें कि एम्बुलेंस घोटाला चल रहा है, तो 17 एम्बुलेंस आपने दिया है, एक एम्बुलेंस की कीमत 8 से 9 लाख बताई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि आपने 21 लाख में दिया है। एक एम्बुलेंस पे करीब 15 लाख रुपए घोटाले का आरोप लग रहा है। देखिए, एम्बुलेंस गाड़ी के दाम आप बता रहे होंगे 7 लाख से 6 लाख 8 लाख। उस गाड़ी में जो वेंटिलेटर लगा हुआ है, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है, गाड़ी में जो स्टील का एथी लगा हुआ है, स्ट्रक्चर लगा हुआ है, ये सब तो देखना पड़ेगा ना, क्या रेट है नहीं है। ये तो परचेज द्वारा, योजना आयोग द्वारा किया जाता है। उसमें जनप्रतिनिधि का क्या हाथ है? जनप्रतिनिधि तो सिर्फ अनुशंसा करता है। हमने अनुशंसा किया, उसका क्या प्राइस है नहीं है ये हमें क्या पता है इसके विषय में। हम तो देखिए, कोरोना काल को देखते हुए एम्बुलेंस की इतनी आवश्यकता थी, हम पब्लिक के सेवा के लिए एम्बुलेंस हमने लिख दिया। और कुछ लोगों का काम है सिर्फ बोलते रहना। आप बताइए, एक भी जनप्रतिनिधि कोई विरोध किए हैं क्या? ये जो विरोध कर रहे हैं ना, ये राजनीतिक माओवादी हैं। माओवादी समझते हैं ना, ये राजनीतिक नक्सली हैं, माओवादी लोग हैं। इन लोगों का काम ही है कोई भी अच्छा काम हो उसको रोका जाए। आप देखते होंगे ना, जामतारा उमतारा में देखिए, झारखंड में जब जंगल में जैसे ही रोड बनेगा ना, तो रोड बनेगा ना पब्लिक के सेवा के लिए, उसको सब उजाड़ देगा, उसका JCB जला देगा, कि उसको ले भी दीजिए तब वो बनने देगा। स्कूल बनेगा उसको तोड़ देगा माओवादी सब, कि उसको ले भी दीजिए तब स्कूल बनेगा। तो ये सब राजनीतिक माओवादी है। जिसका जिसका आप नाम ले रहे हैं, आप बताइए उसकी राजनीति में क्या पकड़ है? ये एम्बुलेंस है, पब्लिक सेवा के लिए है। एक एम्बुलेंस अगर 10 आदमी की जान बचा देती है तो आप जोड़ लीजिए कि आप 22 लाख 25 लाख कर रहे हैं महाराज। अभी हमारे भाई कोरोना काल में चले गए 40 वर्ष का उम्र में, अगर वो बच गए रहते तो 40 करोड़ का 40 अरब के बराबर है। अगर वो एम्बुलेंस से किसी की जान बच जाती है तो कई अरब की बात है। आप 25 लाख 20 लाख 30 लाख की बात कर रहे हैं। जो उसकी उचित प्राइस है, सरकार जो ने निर्धारित किया होगा, उसका टेंडर हुआ होगा, टेंडर होने के बाद उसका परचेजिंग हुआ होगा। एक बात है। दूसरी बात है कि कुछ दलाल लोग हैं सिवान में जो DPO कार्यालय के अगल बगल घूमते रहते हैं। इसमें DM साहब को संज्ञान लेना पड़ेगा। हम पर्सनल व्यक्तिगत DM से भेंट करेंगे। कुछ ऐसे दलाल हैं, किसी के बाप वकील है, ठीक है, तो किसी का बाप बिजनेसमैन है, किसी के बाप चाचा डॉक्टर है। बात समझ गए ना? वो सब अपने आप को समझता है कि हम सिवान का महाराजा हैं, हम जो चाहेंगे DPO कार्यालय में शो कराएंगे। अफसर को डरवा देगा, उसको डरवा देगा कि हम विजिलेंस से पकड़वा देंगे, इससे करा देंगे, उससे करा देंगे। वो सब सामाजिक दृष्टिकोण से सरा हुआ व्यक्ति है। वो सबको सामाजिक नक्सलवाद है। वो सब, उस सबको तो पहले DPO कार्यालय से हटाना चाहिए। उस सबको है कि DPO कार्यालय में जितने जनप्रतिनिधि सिवान जिले के हैं, जो भी अनुशंसा करें वो उसी सब के नाम से करें, क्योंकि उसका बाप वकील है, नहीं तो केस में फंसा देगा।
किसी के बाप डॉक्टर है तो दिखाने नहीं देगा, तो विजिलेंस से पकड़वा देगा। कौन लोग होते हैं वे लोग? वो देखिए, वो तो वहां अब वहां इंक्वायरी करने के बाद पता लगेगा ना। वो सरकार हमको अगर पुलिस बनाई रहती तो हम कल ही कॉलर पकड़ करके सबको अंदर कर देते, लेकिन उतनी हिम्मत तो है नहीं। अभी जाकर के 5 चक्कर मार करके अंदर करेंगे, पुलिस हमको ही पकड़ लेगी। वो अधिकार हमको नहीं है। हमारा काम है उजागर करना। इस पर डीपीओ साहब को देखना चाहिए, डीएम साहब देखें, पुलिस प्रशासन, एसपी साहब देखें कि कौन सा बिचौलिया है जो रात दिन डीपीओ कार्यालय में जाकर के, और प्लस डीपीओ साहब को भी धमकी दिया जाता है, सरकारी पदाधिकारी को धमकी दिया जाता है कि आप सिवान में रहना है तो हमारा एक काम करिए, नहीं तो आपको फंसा देंगे। एम्बुलेंस के मुद्दे पे आते हैं। आपने बताया कि एम्बुलेंस केवल खरीदने से नहीं होता, उसमें सामान लगाने पड़ते हैं। सरकार ने दो बार लेटर जारी किया। एक बार 3 मार्च 2020 को लास्ट लेटर जारी हुआ था, जिसमें एक रेट लिखा गया है, 7 से 8 लाख रुपए रेट लिखा हुआ है कि पूरा एम्बुलेंस बन के आ जाएगा इको कंपनी का, मारुति इको का। विक्रम कुंवर जो पूर्व विधायक है वो चिट्ठी ये दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जनप्रतिनिधि जो हैं, जो एम्बुलेंस लिख रहे हैं, ज़्यादा फायदे हो रहे हैं एम्बुलेंस में, इसलिए सब लोग अब एम्बुलेंस धड़ाधड़ लिख रहा है। और जिला योजना पदाधिकारी से मिलकर सांठगांठ करके आप लोग किसी अपने खास आदमी को ये दिलाते हैं और उससे पैसे कमाते हैं। चलिए, ये बात तो आप जो कहे, हम विक्रम कुंवर जी से पूछना चाहते हैं, वो भी एक बार जनप्रतिनिधि रहे हैं। किस चीज़ का फायदा होता है हमें जानना उनसे चाहते हैं। क्या फायदा होता है? वो तो जनप्रतिनिधि रहे हैं, वो क्या फायदा होता है होता उसको खुलकर बता दें हमको, खाली कि क्या फायदा होता है। जैसे कोई जनप्रतिनिधि, जिला में 8 गो विधायक हैं, 2-3 एमएलसी हैं, 2 एमपी हैं, उन सब लोग से पूछिए। और विक्रम कुंवर भी 1 बार या 2 बार विधायक रह चुके हैं, उनकी राजनीतिक स्थिति आप जान रहे हैं कि उनकी स्थिति क्या है। उनको तो सिर्फ झूठों को चाहिए कि किसी तरह से हम अथी में बने रहें, उनका तो साफ खत्म हो गए। वो ये बताएं हमसे सिर्फ कि क्या फायदा होता है जनप्रतिनिधि को लिखने से, वो खाली इतना बताएं हमसे, क्या फायदा होता है। तो बता रहे हैं कि 6 से 7 लाख का एम्बुलेंस है, ऑन रोड आ रहा है, और आप 21 लाख में लिखवा रहे हैं, बाकी का जो 15 लाख में है वो आपको कमीशन जा रहा है। इसका मतलब उनको कमीशन मिलता होगा। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि विक्रम कुंवर ऐसे व्यक्ति, इसका मतलब कि जितना दोनों जनप्रतिनिधि थे वो कमीशन लेते थे। हम तो कमीशन नहीं लेते हैं ना, हमको कमीशन मिलता है। और जो हम लोग अनुशंसा करते हैं उस अनुशंसा पर रेट नहीं लिखा रहता है। आप अनुशंसा के लेटर, अगर विक्रम कुंवर जी हमसे बुजुर्ग आदमी हैं, हमारे चाचा समान हैं, उनका हम इज्जत भी करते हैं, लेकिन कभी कभी वो सठिया जाते हैं, पागलपन में कुछ न कुछ बोल देते हैं, उनकी बात को हम सीरियसली नहीं लेते हैं। वो ये बताएं कि जो जनप्रतिनिधि अनुशंसा करते हैं उसमें कहीं रेट लिखा रहता है क्या कि आपको 22 लाख का एम्बुलेंस लाना है कि 25 लाख का लेना है। हम तो कहेंगे, अपने डीपीओ साहब से, डीएम साहब से आग्रह करेंगे कि जनप्रतिनिधियों से आग्रह करके 45 लाख का अगर एम्बुलेंस मिलता हो और सुसज्जित ढंग से, तो एम्बुलेंस मंगाया जाए बिहार में, सिवान में मंगाया जाए, क्योंकि जिससे लोगों की जान बच सके। और हमको तो अभी नीतीश सरकार ने जो 2 करोड़ काट लिया है, उस पर हमने बहुत ज़्यादा मांग किया है और बवाल भी किया है। हमने कहा भी कि सरकार को ऐसा मतलब नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो 2 करोड़ रुपया अगर एथी के पास रहे, क्या नाम है, जनप्रतिनिधि के पास रहे, कोई जनप्रतिनिधि हो, किसी दल का हो, वो उसको 1-2 पीएससी दे दे गोद में, कि आपको मैरवा पीएससी गोद में दे दिए। हम 3 करोड़ रुपया लेकर जाएं, मैरवा पीएससी में बैठेंगे और वहां के पदाधिकारी से कहेंगे कि आपको क्या क्या चीज चाहिए, कितना वेंटिलेटर चाहिए, कितना सिलेंडर चाहिए, कितना ऑक्सीजन चाहिए, कितना एम्बुलेंस चाहिए, कितना ड्राइवर चाहिए, और 3 लाख रुपया में तुरंत लिखेंगे, डीएम साहब को अनुशंसा करेंगे, डीएम साहब उसको पास करेंगे, अब पीएससी एकदम चमकने लगेगा। चलिए, जो घोटाले का आरोप लग रहा है, क्योंकि आपने भी लगभग 1 दर्जन से ज्यादा एम्बुलेंस अपने फंड से दिया है, तो जो घोटाले का आरोप लग रहा है, एक एम्बुलेंस पे लगभग 15 लाख रुपए, कितना सच्चाई है? आप हम देखिए बेसिक एम्बुलेंस में और एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस में, दोनों में बहुत फर्क है सर, दोनों में बहुत का अंतर है। और घोटाला फोटाला तो हम समझते नहीं है सर कि घोटाला किसके कहते हैं, बात समझ गए। हम तो सिर्फ एम्बुलेंस का एथी किया है, क्या नाम है, अनुशंसा किया है कि भाई कोविड के लिए करके और सरकार को लेकर के एम्बुलेंस आना चाहिए। जिसके पास कोई मुद्दा नहीं है वो झूठो ये सब बवाल उठाता रहता है। अभी देखिए, इसके पीछे बहुत गहराई है। आप स्वयं डीपीओ कार्यालय में जाइए, वहां पता लगाइए कि वहां 2-4 दलाल पहले से डीपीओ कार्यालय में है कि नहीं है। वही दलाल सब घूम करके और मीडिया के मार्फत, लोगों के मार्फत डरवाना चाहते हैं। वो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। उनको ये नहीं पता है कि टूना पांडे बोल्ड जनप्रतिनिधि है, छोटा मोटा ये जनप्रतिनिधि नहीं है कि उसके कहने से हम लोग हो जाएंगे। हम अभी लिख रहे हैं, अभी जितने दलाल लोग हैं जो पहले का हमारा, देखिए हम पहले सोलर
चला था, हमने सबसे पहले सोलर का विरोध किया था। सोलर का हमारा, आप जाइए डीपीओ कार्यालय में देखिए, 10 ठो कंप्लेन है सोलर का हमारा। हमने गलत देखा तो हमने अभी बेंच डेस्क दिया है। बेंच डेस्क में बहुत जगह गलती हुई है, वो हमने गलती पकड़ लिया है। वो गलती को अभी लिख कर आज भी दिए हैं और फिर लिख कर दे रहे हैं। उस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कराएंगे। जो बेंच डेस्क कंपनी दे रही थी, अरे हमारा कोई रिश्तेदार तो है नहीं, अगर वो गलत करेगा तो उसको हम ब्लैक लिस्टेड कराएंगे। अभी हम लिख कर डीपीओ को दे रहे हैं और बेंच डेस्क वाले जो भी कंपनी है उसको हम ब्लैक लिस्टेड कराएंगे, उसका जमानत राशि जब्त कराएंगे। इसमें कहीं दो राय नहीं है। एम्बुलेंस में भी अगर हमको कहीं गड़बड़ी लगेगी तो हम जरूर ऐसा करेंगे, लेकिन एम्बुलेंस तो जीवन रक्षक चीज है। अभी हम पिछले बार देखे एथी में वर्चुअल रैली हो रहा था, उस रैली में हमारे डीएम साहब से पूछा गया कि आपके यहाँ एम्बुलेंस की आवश्यकता, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो एमएलसी साहब से 5 एम्बुलेंस लिया, हमारे यहाँ कोई एम्बुलेंस की आवश्यकता नहीं है। आप बताइए कि जब एम्बुलेंस की आवश्यकता नहीं रहेगी तो एम्बुलेंस तो खड़ी रहेगी ना, रोज तो चलती नहीं रहेगी चारों तरफ। उसमें भी तो आरोप लग रहा है कि जो जनप्रतिनिधि, वो तो डायरेक्ट तौर पे जनप्रतिनिधि पे ही आरोप लगा है कि जनप्रतिनिधि जो अस्पताल है उसको दे दिए और 30-30 हज़ार 20-20 हज़ार रुपया भाड़ा लेता है, लोग उसमें उन लोग की जनप्रतिनिधि कमाई होती है। हाँ, अब बात देखिए, ये आप सीएस से पूछिए कि सीएस आप कितना जनप्रतिनिधियों को भाड़ा देते हैं, ये सीएस जवाब देंगे ना। सीएस सरकार का ऑथराइज पर्सन व्यक्ति है, अगर वो भाड़ा देते हैं तो वो प्रूफ कर दें। अगर एक कप चाय भी कभी पिला दिए हों तो पूछ कर लें। और जो आदमी एक कप चाय पिएगा ना सीएस से, उसको कीड़ा पड़ जाएगा सर। तो क्या बस कुछ कहेंगे? वो दिया गया है गरीब जनता के लिए और गरीब जनता के यूज के लिए दिया गया है, और सीएस का काम है उसको चलवाना। पूछिए, हम अपने जो भी हमारे जिसको एम्बुलेंस दिए उसको बोले हैं कि जितने पीएससी हैं वहाँ के सारे पदाधिकारी से आप लिखवा कर मांगिए, उनको अगर एम्बुलेंस की आवश्यकता है तो 1 घंटा 2 घंटा के अंदर एम्बुलेंस वहां तुरंत उपलब्ध कराइए। एम्बुलेंस चलवाना उस सरकारी पदाधिकारी के काम है कि जनप्रतिनिधि का काम है। जनप्रतिनिधि का तो हाथ सरकार काट लिया। अगर जनप्रतिनिधि का 2 करोड़ रुपया मिल गया रहता और सरकार अगर आज ऐलान कर दे कि जितने विधायक, जितने एमपी या एमएलए एमएलसी हैं फलाना पीएससी पर जा करके रहें, तो आप देख लीजिए विधायक, एमपी, एमएलए, एमएलसी रात दिन उस पीएससी पर सोएगा। वो व्यक्ति घर एक दिन भी नहीं आएगा और जनता का सेवा करेगा और बीडीओ को सीओ को मिलाकर रखेगा। आप सारा काम पदाधिकारी को दे देते हैं। एक डीएम, वही डीएम शराब भी रोके, वही डीएम अपराध भी रोके, वही डीएम विकास भी कर रहे हैं, वही डीएम कोविड भी। अरे एक आदमी कितना काम कर पाएगा? सरकार की ये बहुत बड़ी कमजोरी है। और सरकार के बीच में जो दलाल हैं, जैसे बीच में जो दलाल हैं जो बदनाम कर रहे हैं सब जनप्रतिनिधि लोगों को कि ये लिख दिए, वो लिख दिए, ये लिख दिए, वो लिख दिए, उसके मन लायक उसको लिख दिए तो ठीक है, नहीं लिख दिए तो गड़बड़ है। यही एम्बुलेंस अगर जिसको आप कह रहे हैं ना, वहां पर जो 2-4 दलाल है, यही एम्बुलेंस उस दलाल को अगर लिख दिए तो वो सब जयकार मनाएगा, कहेगा एम्बुलेंस बहुत अच्छा है। वो दलाल को नहीं लिखा गया, किसी और कंपनी को टेंडर में मिल गया तो उसको बुरा लग रहा है। एक अहम सवाल है कि पहले कुछ जितने भी जनप्रतिनिधि थे वो सोलर का ज्यादा से ज्यादा लिखते थे फंड से। सोलर में ये मामला सामने आया कि 30 से 40% का प्रतिनिधि को ये जाता है, जो रिश्वत होती है, जो उसमें से बचत होती है वो जाती है, उनको मिलता है। अभी सारे एमएलसी जो हैं, चाहे एमएलए हों, ये सारे लोग धड़ाधड़ एम्बुलेंस लिख रहे हैं। विक्रम कुंवर ने ये सवाल उठाया कि आखिर अचानक से विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को इतने एम्बुलेंस लिखने की जरूरत क्यों? बिल्कुल, आपने इतनी सुंदर सवाल किया। पहले आप सोलर पर आ जाइए, आप डीपीओ कार्यालय में जाइए और सोलर में 40%, 50%, 30% कमीशन अगर किसी जनप्रतिनिधि को मिल रहा है तो विरोध क्यों करेगा? सबसे पहले हमारा विरोध है, लगभग 5 गो हमने सोलर के विरोध में हमने लिख करके आवेदन दिया है डीपीओ कार्यालय में। आप निकलवा कर देख लीजिए पहला काम। अगर उसमें फायदा है तो हम क्यों लिखते? सो पहले बताइए आप, हमको 40% रुपया मिलता, सो बताइए अगर हम पैसे के पीछे भागते या कमीशन चाहिए तो हम तो सोलर लिखते। कंप्लेन क्यों करते सोलर पर? सबसे पहले हमने कंप्लेन किया। और आगे अब विक्रम कुंवर जी को क्या समझाना जाए? भगवान न करें अगर उनको जब कोरोना हो जाएगा तो उनको समझ में आ जाएगा कि एम्बुलेंस क्यों लिखा जाता है। ये बात आपको कोरोना से पूछिए, WHO से पूछिए कि कोरोना बीमारी क्यों आ गई। जब कोरोना बीमारी आई तब जाकर के एम्बुलेंस लिखना चालू किया। अभी वो दुकान रेडवेस्टर इंजेक्शन, तो दुकान वो अजिथ्रोमाइसिन कहीं नहीं मिल पा रहा, टाइम से देख रहे हैं आप, कालपोल। अब आप कहिए कि इसका बिक्री 1 बाइक कैसे बढ़ गया? तो कोरोना आया तब ना लिखना चालू कर दिया लोग। लेकिन कोरोना महामारी अभी तो नहीं रहा है। देखिए, कोरोना महामारी नहीं आया रहता तो इतने एम्बुलेंस की आवश्यकता नहीं थी। कोरोना महामारी आया जिसके चलते एम्बुलेंस लिखना चाहिए सब लोगों को, और सब लोग लिख रहे हैं, और जो लिख रहे हैं सो अच्छा कर रहे हैं, आप जान जाइए। जो जनप्रतिनिधि नहीं है उसको दर्द हो रहा है क्योंकि उसका नाम नहीं है।
और एम्बुलेंस पर दरअसल नाम भी लिखा हुआ है, एम्बुलेंस पर फोटो लगा हुआ है। अगर फोटो नाम हट जाएगा ना तो उसका दर्द खत्म हो जाएगा, स्पष्ट बात है। उसको दर्द इस बात का है कि एम्बुलेंस पर टूना पांडे का नाम लिखा हुआ है, टूना पांडे का फोटो लगा हुआ है। अब एम्बुलेंस जहां जा रहा है लोग समझ रहा है कि भाई तो टूना पांडे जी ने दिया है, और जिस परिवार की जान बच जा रही है। एक दिन हमने सुना, एक हमारे मित्र आ रहे थे बसतपुर की तरफ से, और वो मित्र देखे तरवारा की तरफ हमारी 2 एम्बुलेंस बस मरीज को लेकर के और पटना की तरफ जा रही थी, दोनों सायरन बजाते हुए। वो व्यक्ति आए, हमारे मित्र हमको कहे कि टूना भाई हाथ जोड़कर आपको प्रणाम करते हैं, आपने बहुत बड़ा काम किया है, कम से कम 2 को जान तो आपने बचा दिया तुरंत। आपके एम्बुलेंस से 2 मरीज जा रहे थे, ये लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। और जो जनप्रतिनिधि नहीं है, समझ गए, जिनको जनता ने नकार चुकी है, वही ये आवाज उठा रहे हैं फालतू वाला। और जो दलाल हैं, जिनको नहीं लिखा गया और जिनको डर है कि हमारा टेबल ब्रेंच पर कंप्लेन हुआ है या होगा, अभी टेबल ब्रेंच पर हम कंप्लेन आज भी करेंगे और किए भी हैं। हम 16 पे भी कंप्लेन किए हैं। अगर हमको दिखाई देगा कि एम्बुलेंस में भी अगर गलती है तो हम जरूर करेंगे, लेकिन अभी तो एम्बुलेंस जान बचा रही है लोगों को, सिवान की जनता को जान बचा। सिवान की एक पब्लिक एम्बुलेंस का शिकायत करते हुए बताइए आप हमको, एक पब्लिक का बताइए, कोई पब्लिक हो, कोई जनप्रतिनिधि अगर कह दे कि एम्बुलेंस से गलत है। सब लोग वाहवाही कह रहा। आप जिनका नाम ले रहे हैं वो हारे हुए हैं, उनको टिकट भी पिछले बार नहीं मिला, वो ओल्ड हो चुके हैं। उनको कोई ले जाएगा, 100 रुपया देकर चाय पानी पकौड़ी खिला देगा, उसी की तरफ से बोलना चालू कर देंगे। आप भी उस नेता के विषय में जान रहे हैं। अब हमारा आग्रह आपसे है कि आप डीपीओ कार्यालय के अगल बगल जाइए और डीपीओ साहब से या उनका अगल बगल से पूछिए कि वहां पर कितने दलाल बैठते हैं, और उस दलालों पर अभी इसके पहले हम टेबल ब्रेंच पर कंप्लेंट किए थे कि बगैर जांच का उनका अथी नहीं दिया जाए, क्या नाम है, पेमेंट नहीं दिया जाए। टेबल ब्रेंच में उन्होंने गड़बड़ किया है। लोग टेबल ब्रेंच में लकड़ी का टेबल ब्रेंच लिखा गया था, टेबल वो लोग दे दिया है पलाई का, नीचे गुटका लगाने नहीं। अभी आप जाइए, क्या नाम है, किशुनपाली, हमने 45 जोड़ा टेबल लिखा वहां पर, ठीक, उसमें हमारे नाम पर मात्र 20 जोड़ा टेबल गया और लिख दिया टूना जी पांडे द्वारा भेजा गया। अब 25 जोड़ा हमारे माननीय जो अभी सांसद महोदय है, जो उस टाइम अभी जीती भी नहीं थी, उस टाइम सांसद भी नहीं जीती थी, तो उनके नाम से, वो जबकि दरौंदा की विधायक थी, तो उनके नाम से किशुनपाली दे दिया गया। किशुनपाली के सारे गांव के लोग कहते थे कि बताइए हमारी कविता जी कितनी अच्छी हैं, बगैर जीते हुए 45 जोड़ा ब्रेंच दे दी। हमारे पास मैसेज आया, हम जब वहां कंप्लेन किए तो हुआ कि सर गलती हो गया है, आप ही के बेंच पर उनका नाम लिखा गया है। तो इस तरह से घोटाला किया जा रहा है। आप उसका जब कंप्लेन करिए तो उस आदमी को तकलीफ होगा, किसी आदमी को, तो हम तो बख्शेंगे नहीं। तो निश्चित बात है, जितना चलाना है मीडिया में चलाए ना, मीडिया इंक्वायरी जो करें उससे कोई फर्क पड़ने वाला हम पर थोड़ी है। हमने अनुशंसा किया और करेंगे। हमारे पास अगर फंड अगर अभी रहेगा तो हम ये और एम्बुलेंस अनुशंसा करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से आदेश करा कर लाएंगे। हमने डीएम साहब से भी आदेश कराया और हमने माननीय मुख्यमंत्री से आदेश करा करके और एम्बुलेंस ही लिखेंगे। जिसके पावर है, जितना है वो रोकना है, रोक ले। लोग चिल्लाता रहता है, उसके फिर में क्या पड़िएगा, उसों के फिर में पढ़ने से कोई फायदा नहीं। चलिए, तो ये बीजेपी एमएलसी टूना जी पांडे थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि एम्बुलेंस अभी जीवन रक्षक है, लोगों की जान बचा रही है। अगर 45 लाख रुपए में भी मिलेगा तो मैं एम्बुलेंस लिखूंगा, अगर मेरा और फंड आता है तो भी मैं एम्बुलेंस लिखूंगा। कुछ लोग राजनीतिक फायदे के लिए इसको गलत प्रसारित करवा रहे हैं, घोटाले का नाम दे रहे हैं, लेकिन इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ। अगर घोटाला होगा तो मैं खुद इसकी शिकायत करूंगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ सचिन कुमार। शिक्षा एवं समाज में बेहतर काम के लिए आइकॉन ऑफ बिहार से सम्मानित, गुरु सम्मान से सम्मानित सिवान के प्रसिद्ध केमिस्ट्री टीचर संजीव कुमार मिश्र द्वारा संचालित संस्कार केमिस्ट्री क्लासेस में आज ही नामांकन कराएं और पढ़े केमिस्ट्री की बेहतरीन पढ़ाई। अगर आपको करना हो जेईई, पीएमटी, 11वीं और 12वीं की पढ़ाई तो आज ही ज्वाइन करें संस्कार केमिस्ट्री क्लासेस। पता है आर्य समाज मंदिर कैंपस, डीएवी कॉलेज मोड़ सिवान, और दूसरा ब्रांच है VMHE स्कूल के सामने जेके कॉन्वेंट कैंपस महादेव में। संपर्क नंबर है 7909087935, 9973017626। पिछले 10 सालों से सिवान में सबसे बेहतरीन केमिस्ट्री में रिजल्ट देने वाली ये संस्था है। यहाँ से लड़के केमिस्ट्री में बिहार और CBSE बोर्ड में 95-96 मार्क्स तक प्राप्त किए हैं।
ये संस्था बच्चों को 11-12 के साथ साथ जेईई और नीट के प्रिपरेशन के लिए प्रतिबद्ध है और प्रत्येक साल हजारों की संख्या में बच्चे यहाँ से लाभान्वित होते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार की कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।